हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आगे की पढ़ाई आप सब बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ क्लास 10th फिजिक्स, जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसका मुख्य पॉइंट यानी कि जो टेक बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया। तो आप सब बिना देर किए अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन, मेरा क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वह प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें प्रकाश क्या होता है, उसका परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश गमन कैसे करती है, ये सभी के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वह हमें फिजिक्स में पढ़ना है। तो इससे पहले हम फिजिक्स क्या होता है ना, यानी कि भौतिक क्या होती है, तो लिखेंगे भौतिक किसे कहते हैं या क्या होती है। इसका आंसर सीधा और सटीक जवाब होगा कि कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाती है? तो भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती? भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। जैसे जैसे बाबू मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना और कई प्रकार से ऐसे जैसे चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना आदि, ये सभी जो है यह प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना, प्राकृतिक घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है ना। प्रकाश क्या है? अब चैप्टर पर चलेंगे कि प्रकाश क्या है ना। तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की क्या करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं, है ना। तो लिखेंगे प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे इसके कुछ मुख्य पॉइंट है ना, कुछ बिंदु जो ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के जो मेन पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले सवाल हैं। कौन कौन है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, यह निर्वात में भी गमन करती है ना। प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन करती है। अब निर्वात का मतलब है ना, निर्वात का अर्थ क्या होता है? तो निर्वात कहें तो वह ऐसा स्थान जहाँ, है ना, वायु ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। अब देखिए निर्वात में भी इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह पूछे गए सवाल है, क्या है? VVI क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ये जो मेन पॉइंट है इसे याद कर लीजिएगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, तो क्या बताइएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बता सकते हैं। अब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, या पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह याद कर लीजिएगा, यह जो मुख्य पॉइंट जो है यह आप जरूर याद कीजिएगा, है ना। अब अगला है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ, बोले तो प्रकाश के रास्ते में, कब पाया गया? तो 19वीं शताब्दी में पाया गया ना। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे
चलने के बजाय अपने पथ में थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया। इस घटना का नाम ही विवर्तन दिया गया। क्या किया? तो विवर्तन दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, है ना। स्रोत यानी कि जहां से निकले, जहां से उसकी निर्माण हो, जहां से उसकी उत्पत्ति हो, वह स्रोत कहलाती है। अब प्रकाश का स्रोत बोलो तो प्रकाश की उत्पत्ति जहाँ से होती है, प्रकाश जहाँ से निकले, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। उसे ही प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो लिखेंगे इसका सही और सटीक आंसर जो होगा कि वह वस्तु, क्या? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश क्या होती है? निकलती है या उत्सर्जित होती है। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे जलता हुआ बल्ब, बल्ब बोलेंगे तो यह गलत होगा, है ना। बल्ब बोले तो गलत हो जाएगा। लिखेंगे जलता हुआ बल्ब, है ना। जलता हुआ बल्ब सही होगा। अगला है जलता हुआ मोमबत्ती, यह भी सही है। अगला होगा, जैसे आप ले लीजिए जलता हुआ दीपक। बहुत सारे ऐसे आपके आसपास होंगे, है ना। तो इस प्रकाश स्रोत का यह हुआ उदाहरण इत्यादि हो सकते हैं। अगला है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब जो है, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब जो है खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, है ना। खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आत्म, है ना। क्या? देखिए इसका वर्ड से ही पता चल जाए कि आत्मदीप्त, आत्म ने खुद, है ना, खुद पर, और क्या? दीप्त माने प्रकाश, खुद जिससे प्रकाश निकले, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त कहेंगे। अगला है अदीप्त, अदीप्त, अदीप्त जिससे खुद से प्रकाश ना निकले, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वह अदीप्त पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त बोले तो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करे, अदीप्त बोले तो खुद का प्रकाश का उत्सर्जन ना करे, है ना। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, ये सभी खुद क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आशा है कि आप सबको जितना बताएं वो अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा पहला वीडियो, मेरा जो वीडियो डालते हो वो आप तक नोटिफिकेशन चल जाए, है ना। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।